रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी ज़बरदस्त सी, और वो है चाँप की रेसिपी। और इसको हम तवे पर तैयार करेंगे। तो ये तवा चाँप रेसिपी है जो कि ड्राई होती है, बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में है, मज़ेदार है। इसके साथ आप सैलेड भी सर्व कर सकते हैं और आप इसके साथ जो है वो ग्रीन चटनी जो होती है दही के साथ वो भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार है, पराठे के साथ, नान के साथ सर्व की जा सकती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो तैयार करते हैं फिर आज की रेसिपी। ये तवा चाँप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा इस तरह से ले लें तसला, क्योंकि मैंने मैरिनेट करना है तो बड़ा बर्तन ले लें। उसके अंदर तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो चाँपें हैं, और ये मटन चाँप है। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह धो के जो है ना वो छन्ने में रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। 10-15 मिनट ये छन्ने में रहिए, सारा पानी निकल गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून के बराबर है गरम मसाला पाउडर, ये होल गरम मसाला है, घर का बना हुआ है। 1 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर, रेगुलर लाल मिर्च। आधी टीस्पून है हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून के बराबर है धनिया पाउडर, रेगुलर जो हम सालन में यूज़ करते हैं। चटपटा करने के लिए चाट मसाला है 1 टीस्पून के बराबर, नहीं है तो ऑप्शनल है, नहीं डाला। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, सारी टीस्पून है, ठीक है। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा, उसको पीस लिया था, ठीक है। ये मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर आ जाए, ये तेज़ नहीं होती है, ठीक है। ये भी 1 टीस्पून के बराबर है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर लाएगी ना, वो है ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। ये भी टीस्पून के बराबर ही है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के दही। चम्मच मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। 2 टेबल स्पून भर के आपने ये डालना है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूँगी इसमें सिरका, सॉरी क्या है ये, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और सिरका भी मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये नमक डालेंगे। पिंक सॉल्ट है मेरे पास, आपके पास वाइट है तो वाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है। बस अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब आप ना कोई भी ऐसा कंटेनर ले लें या डिश ले लें जिसका कोई कवर हो, ठीक है। उसमें इसको शिफ्ट करके और फिर इसको कवर करके हमने ओवरनाइट रखना है इसको फ्रिज में। सिरका जो डाला है वो खटास भी पैदा करेगा और गोश्त को गलाएगा भी, ठीक है। मैंने सारी इसमें ट्रांसफ़र कर दी है। बस अब हम इसको कवर करते हैं, कवर करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह एक रात इसको रखने के बाद फिर हम इसको तैयार करेंगे। अच्छा, तो ये जो चाँप है ना, इनको मैंने स्टीम कर लिया, ठीक है। इसको बिल्कुल मैंने हल्की आंच पर रख दिया था, ओवरनाइट के बाद निकाल कर बिल्कुल हल्की आंच पर रखा था, तो ये अच्छे से और मज़ीद गल गई हैं। बस अब हमने इनको फ्राई करना है। तो ये स्टीम हो गई थी, ठीक है। अब मैंने तवे पे ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अब हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए क्या है, ये ब्रेड क्रम्स हैं, इनको मैं हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगाऊँगी, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी फ्राई होने के बाद, ठीक है। तो इसलिए मैं जब इस तरह तैयार करती हूँ तो ब्रेड क्रम्स ज़रूर लगा लेती हूँ। और ये इतना मज़े का इस वक्त ना बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है, इतना अच्छा गल गया है गोश्त, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट रखा था। और जो वो सिरके की खटास थी ना, वो इसके अंदर ज़बरदस्त सी आ गई है। इस तरह मैं सारी इसको तवे पे लगाऊंगी। ये तवे पे बन रही है और खुशबू इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बारबेक्यू तैयार हो रहा है, तो जो बारबेक्यू की आती है ना खुशबू, बिल्कुल उसी तरीके से आ रही है। बस अब मैं इसकी साइड चेंज करती जाऊँगी और ये देखें कितना मज़ेदार इसके ऊपर कलर आ गया, ठीक है। अब ये सारी हम इसी तरह से चेंज करते जाएंगे इसकी साइड। जी फाइनली हमारी जो है वो तवा चाँप जो है वो तैयार हो गई। बहुत मज़ेदार है खाने में। जो हमने मसाला लगाया था ना, वो ओवरनाइट रखने की वजह से बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर चला गया, ठीक है। इसको अभी मैंने आपके सामने तवे पे फ्राई किया, तवे पे ही फ्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।